दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलआरएस वेरियस पोस्ट यूजीसी पर बहुत ज़्यादा मार मची हुई है। और क्या है इसके मायने, क्या है उस नोटिस के मायने जिस नोटिस के कारण इतनी मार मची हुई है, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। नई नोटिस में अफवाह फैलाया जा रहा है या फिर सही है, वो भी आपको बताएंगे। कुछ भी करने से पहले जो लोग केस की सोच रहे हैं उन वो भी कुछ भी करने से पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस पॉइंट को देखते हैं जिस पॉइंट को लेकर इतनी घमासान मची हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैं जो भी बोलूँगा उसमें मेरा न तो केस करने वाले के पक्ष में मैं रहूँगा और न ही वो जो लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ सही है उनके पक्ष में, और न ही यूजीसी के पक्ष में। लेकिन सच्चाई जो है वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, और इसको लेकर मैं आपको एक सुझाव भी दूंगा। वो सुझाव अगर आप मानेंगे तो शायद आपको भी सही लगे, और कहीं ना कहीं विभाग भी या फिर आप भी विभाग भी या फिर जो लोग केस का सोचे हैं उनको भी सही लगेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जिस पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 1 जो है उसी को लेकर बोला ये गया है कि वैसे संस्थान जिन्हें अभियांत्रिकी से संबंधित डिग्री डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु एआईसीटी का अनुमोदन बाध्यकारी नहीं है, उन संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्गत डिग्री डिप्लोमा को मान्य किया जाए। तो इसी को लेकर बोला जा रहा है कि यूजीसी के बारे में। तो जहाँ तक बात है उस हिसाब से जो पॉइंट करे, पॉइंट के हिसाब से सही है कि हाँ यूजीसी मान्य हो जाएगा। लेकिन अब कुछ लोगों का दलील ये है कि कुछ ऐसे यूजीसी संस्थान हैं, यूजीसी के कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं, कॉलेज की। उस जो यूजीसी से संबंधित कॉलेज हैं उसके कुछ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने एआईसीटी से अप्रूवल ले लिया है। ठीक है, एआईसीटी से उन्होंने अप्रूवल ले लिया है, ठीक है। लेकिन जिस यूजीसी से वो एफिलिएटेड है, मान के चलिए जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, क्या वो यूजीसी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा का एग्ज़ाम लेती है? ये सबसे पहले एग्ज़ाम कोर्स अगर करवाते हैं तभी तो वो उसका कॉलेज का एफिलिएशन भी काम करेगा ना। यूजीसी में आप रहते हुए अगर आपका कॉलेज डिप्लोमा का एग्ज़ाम यूजीसी अगर वो यूनिवर्सिटी लेती है तभी आपके कॉलेज का एआईसीटी, मान के चलिए यूजीसी को जरूरी नहीं है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले एआईसीटी का मान्यता लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉलेज ने लिया है तो क्या उसका एग्ज़ाम यूजीसी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी ने वो एग्ज़ाम लिया है? ये बात हो जाती है, क्योंकि यूजीसी नॉर्मली डिप्लोमा करवाती नहीं है, और जब डिप्लोमा नहीं करवाएगी तो वो एग्ज़ाम भी नहीं लेगी, और एग्ज़ाम नहीं लेगी तो किस एग्ज़ाम के भरोसे आपने एआईसीटी का मान्यता ले लिया? नंबर 1 तो ये, तो उस हिसाब से भी यूजीसी नहीं अलाउ होना चाहिए। नंबर 2, चलिए अब देख लेते हैं नंबर जो मेरे हिसाब से है वो। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, वो ये है कि 2019 में जो बहाली आई थी उस बहाली में आप लोग जानते हैं कि खुद जय सिंह सर ने, जो मैं इनको बहुत अच्छा मैं मानता हूँ और इन्होंने किया, लेकिन बहुत लेट इन्होंने अपना काम किया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने लगभग 1200 से 1400 कैंडिडेट को निकाला था, 12 से 1400 था, इन कैंडिडेट को जो निकाला था ये कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके थे, और चूंकि वो सिलेक्शन ले चुके थे, सैलरी भी उठा चुके, तो जो नीचे के उतने 1200 से 1400 कैंडिडेट थे उनका तो हक मारा गया ना। अब क्या सेम प्रोसेस अगर होगा तो फिर एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा? सेम अगर यूजीसी को आप ले लें, रिजल्ट निकाल दें, ज्वाइनिंग दे दें, और फिर बोले कि नहीं तो मैंने तो वेटिंग रख लिया है, तो फिर 4-6 महीना जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो तो सर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या आप फिर से वही इतिहास दोहराना चाहते हैं? तो आप सही हैं, अन्यथा आप भी गलत हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात जो मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूँ वो ये है कि सब कुछ सही मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये एफिलिएशन का मामला जो है वो थोड़ा पेचीदा है। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, वो ये है कि मान के चले यूजीसी के जैसे हैं, तो इसमें जो बोले जिनको मान्य नहीं है, तो कल के डेट में अगर बुंदेलखंड, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, या फिर हो गया आपका कलिंगा वगैरह, बुंदेलखंड हो गया, या फिर कलिंगा वगैरह हो गया, ये यूनिवर्सिटी अगर बोल दे हमें एआईसीटी की ज़रूरत नहीं है, जो आईसीटी का अनुमोदन बाध्यकारी नहीं है, तो क्या इनका डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होगा उनको मान्यता देंगे जैसे साहब? कारण ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट को निकाला गया है पिछली वाली वैकेंसी में, उनमें सबसे ऊपर आता है बुंदेलखंड, ठीक है। नंबर 2 पे आता है ये कलिंगा ही शायद। नंबर 3 पे आपका आता है एक मणिपुर का है, मेघालय का है सीएमजे, वो सब आता है, और ऐसे करके साउथ के भी बहुत से हैं। तो क्या
उनको भी मान्यता देंगे। अगर मान्यता देंगे तो जिनका उन्होंने जॉब लिया उनको वापस लाएं। तो ये सब बातें आ जाती हैं। अगर इन बातों से आप लोग सहमत हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं कि क्या मैंने ये पॉइंट्स गलत रखे हैं, और अगर ये पॉइंट्स सही हैं तो इसका सुझाव क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब आप लोग इस बात पे नहीं रहे कि केस ही सबका सुझाव सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन केस हमेशा नहीं होता। सॉल्यूशन कभी कभी आपका विचार भी होता है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं वो एक बार कोशिश करें, जैसे से आप बैठते हैं उनसे मिले और उनको बताएं। या फिर मैं एक लेटर कल होगा तो जारी करूँगा, उस लेटर को आप लोग LRC के एड्रेस पर लेटर भेजें, जिसमें कि मैं सारी बातों को मैं डिटेल में दो पेज का होगा, डिटेल में मैं लिखूंगा, और उन पॉइंट्स को पे आप लोग अगर सहमत हैं तो आप वो लेटर वहाँ दें। अगर LRC उस पर सहमत होगी तो आपका पॉइंट मान जाएगी। लेकिन केस हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि उसके बारे में। तो सारी बातें आप लोग मिलके भी कह सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं। मे बी देखिए, आप लोग इस बात में नहीं रहे, कुछ कैंडिडेट ग्रुप में बोल रहे हैं कि वो जैसी हैं वो सब कुछ वापस लेना जानता है। तो सब कुछ वापस ले लीजिए, ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही फर्जी घुसने से या फिर UGC में जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनके कैंडिडेट घुसने से कुछ जेन्युइन कैंडिडेट का हक मरा जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, और शायद आप लोग भी नहीं चाहते होंगे। तो जेन्युइन कैंडिडेट का हक बना रहे, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। और इस हक के अलावा मान के चलिए कि जो कैंडिडेट लोअर पॉइंट्स वाले हैं उन वो तो जब जिस दिन UGC का शोर हुआ था कि UGC वालों को तुरंत बाहर कर रहा है, सभी कैंडिडेट यही बोले चलो अच्छा बात है। पेंडिंग वाला, और दूसरी बात अभी भी मौका है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी वो है, हो सकता है कि वहाँ ये फैसला दिया होगा कि जो UGC जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ वैसे कैंडिडेट होंगे तो उनको अभी जैसे डॉक्यूमेंट, ऐसा तो नहीं वहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लिया जा रहा है और उसके बाद अंदर चेक नहीं होगा, चेक करके अगर हटाया जा रहा होगा तो और अच्छी बात है, नहीं हटाया जाए तो थोड़ी बुरी बात है। लेकिन इन सभी का मैं एक ही सोल्यूशन कहता हूँ कि सभी का सोल्यूशन बातचीत है, समझाना है। और हाँ, वो कैंडिडेट मेरे वीडियो से दूर रहें जो कैंडिडेट बोलते हैं कि तू IAS से ज़्यादा होशियार है, या फिर तू BCC से ज़्यादा होशियार है, या फिर LIC से ज़्यादा होशियार है। हमेशा एक पढ़ा लिखा इंसान ज़रूरी नहीं है कि एक IAS है या फिर किसी आयोग का चेयरमैन है तो वो ज़्यादा होशियार होगा। कभी कभी छोटे लोग भी आपको ऐसा ऐसा सुझाव दे जाएंगे कि आपका जीवन वो बदल देगा। और यहाँ पे तो बात कई हज़ारों कैंडिडेट के जीवन के बदलने की जा रही है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस सुझाव पे अगर सहमत होंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे कि इसके ऊपर क्या आगे बढ़ना चाहिए, लेटर या फिर उनसे मिलकर इन सभी को बातों को क्लियर किया जाए। हो सकता है मे भी हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हों, पॉइंट नंबर 1 है वो हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हों, पॉइंट नंबर 2 भी हम लोग नहीं समझ पाए, तो वो अगर क्लियर कर देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं, हाँ UGC को नहीं ले रहे हैं। उनको भी तो बताना पड़ेगा सर आपने खुद इतना मेहनत से इतने कैंडिडेट को पिछली बार बाहर किया, हम लोग खुश थे कि आप लोग सब जेन्युइन को खोज रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से अगर होगा तो जेन्युइन कैंडिडेट ही छट जाएंगे, और जेन्युइन कैंडिडेट ही छटेंगे और तो वेटिंग लेने का क्या फ़ायदा, जब वेटिंग में को आप इसलिए रखे हुए ताकि कैंडिडेट बाहर हो तब हम करें। वेटिंग का मतलब होता है अगर कैंडिडेट नहीं ज्वाइन हो तो वेटिंग वालों को ज्वाइन करवाए तो ठीक है, लेकिन आप किसी फर्जी या किसी नॉन जेन्युइन सर्टिफिकेट वाले को जॉब देके उसके बाद इस भरोसे में रहे कि वो हटाएंगे तब वेटिंग वाले को देंगे, तो शायद ये हक हमारा आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।